प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के काल में जीवक वैद्य हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और जीवक नाम भी कैसे पड़ा? राजा प्रसन्नजीत के समय में उनके पुत्र जेतवन में जा रहे थे तो बाहर एक कूड़े का ढेर था, उसके ऊपर कुछ पक्षी मंडरा रहे थे। तो राजकुमार ने रुक के देखा कि क्या वजह है। देखा कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है, नया बच्चा पैदा ही हुआ था। तो राजकुमार ने कहा कि इसको उठा लाओ, कि देखो जिंदा है, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा कि जिंदा है। राजकुमार उसको ले गए और उसको फिर भेज दिया गया तक्षशिला में उसको ज्ञान प्राप्त डॉक्टरी करने के लिए। तक्षशिला उस समय का सबसे बड़ा एक डॉक्टर सीखने का केंद्र था। तो उन्होंने वहाँ रह के अपनी डॉक्टरी सीखी और उनका जो इम्तिहान हुआ आखिरी पास होने के लिए, उसमें वो ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, पूरा जंगल था जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे थे जिनको समझाया पढ़ाया जाता था। तो उनके इम्तिहान में उनको एक क्वेश्चन रखा गया कि इस पूरे जो बगीचा है, उद्यान है, इसमें कोई एक ऐसा पौधा ढूंढ के लाइए जो किसी डॉक्टरी में काम नहीं आता हो। तो वो सारे जंगल में गए, देखा, और उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा पौधा नहीं है जंगल में जो किसी न किसी बीमारी में हमें लाभकारी ना सिद्ध होता हो। तो ये जिस आदमी को पूरा ज्ञान हो वो ही ऐसी बात कर सकता है। तो इसी बात पे उनको पास किया गया, उनका फाइनल एग्ज़ाम हुआ। वो वहाँ से फिर अपने राज्य में वापस आए और राज्य में फिर उनको अपना राज्य का राजा प्रसन्नजीत ने उनको अपना पर्सनल फिजिशियन भी अपॉइंट किया और तथागत गौतम बुद्ध के भी देखभाल के लिए उन्हीं को निश्चित किया गया था। तो एक बार तथागत गौतम बुद्ध जब तप कर रहे थे और उसके बाद वो तो उनके भाई चचेरे भाई देवदत्त ने उनके ऊपर से पत्थर डाला तो वो आके पैर में भगवान के लगा, चोट लगी। तो उस समय भी जीवक ने भगवान बुद्ध के पैर पे दवाई लगाई थी। तो भगवान के वो सारी उम्र भगवान के सेवक रहे और राज के भी वो अपॉइंट किए गए कि राजा के भी देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। तो जीवक ने सारा जीवन राजा और भगवान बुद्ध की सेवा की। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं भी भिक्षु बनूं। तो जीवक भगवान के पास जाके अनुरोध करते हैं, भगवान मुझे भिक्षु बनना है। उसकी इच्छा हुई भिक्षु जीवन, उसे बहुत अच्छा लगा, भिक्षुओं को देखता था तो मन में ऐसा भाव आया। तो भगवान ने पूछा, जीवक अच्छा तुम भिक्षु क्यों बनना चाहते हो? कि भगवान भिक्षु कितनी सेवा करते हैं दिन रात लोगों की, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी सेवा करूं। तो भगवान ने जीवक से पूछा, अच्छा जीवक तुम क्या करते हो? तो अब क्या कर रहे हो? कि भगवान अभी मैं सेवा ही कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा फिर क्यों भिक्षु बनना चाहते हो? सेवा ही वहाँ करनी, तो यहाँ कर ही तो रहे। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं जीवक तुम भिक्षु नहीं बनोगे। और भगवान ने एक नियम बना दिया कि कोई भी डॉक्टर है उनको भिक्षु नहीं बनाए, वो सेवा उस भाव में वहाँ कर रहे हैं वो वहाँ करें। और इस प्रकार जीवक की वजह से एक ऐसा नियम बना जो अपने डॉक्टर्स को, उस समय के जो वैद्य थे उनको अपनी सेवा में ही रहने के लिए कहा गया और जो जिस समय समाज में जो सेवा करा वो करें। तो ये कुछ बातें थी जीवक के जीवन के बारे में, मेरे मन में थी आप तक शेयर करूं। आपका मंगल हो, भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे धर्म चर्चा के लिए किसी विषय पे मिलूँगा। आपका मंगल।